नमस्कार। मातृ दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मातृ देवो भव। और मातृ देवो भव इसलिए, माता के बिना जीवन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। माता प्रथम गुरु के रूप में संसार में बच्चे के सामने आती है। वो बोलना भी सिखाती है, चलना भी सिखाती है और वात्सल्य का अनुभव कराती है। जीवन में वह भाग्यशाली होते हैं जिनकी माता होती है और जिनको माता का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि नियति बड़ी क्रूर होती है। भगवान न करे किसी के साथ ये हादसा हो, पर सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि किसी को 90-100 साल तक भी माता का सुख रहता है, तो किसी के जन्म के समय ही माता खत्म हो जाती हैं। अब आप कल्पना करो कि बालक अगर थोड़ी देर के लिए माता से अलग हो जाए तो उसके जी पे क्या गुजरती है। और जिसकी मां बचपन में ही खत्म हो गई हो तो उसके कष्टों की कोई सीमा हो नहीं सकती। परंतु यह भी सब नेचर या भाग्य का खेल होता है कि किस व्यक्ति को माता का सुख मिलेगा, किसको माता का सुख नहीं मिलेगा, किसके माता के साथ में कैसे संबंध होंगे। क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कुमाता कभी नहीं होती, ऐसा हम लोगों ने सुना है। परंतु अपवाद स्वरूप कलयुग में ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जहां पता लगा कि जन्म के समय ही माता ने शिशु को त्याग दिया। और ऐसी घटनाएं कलयुग में मिलती हैं, ये भी कहना भी ठीक नहीं होगा। हर काल में ऐसी घटनाएं नजर आती रही हैं। महाभारत काल में कर्ण की माता ने जन्म के समय ही नदी में बहा दिया। ऐसे जो लोग होते हैं जीवन भर, उनको चाहे दुनिया के सारे सुख क्यों न मिल जाएं, परंतु कहीं न कहीं मात्र सुख की कमी खटकती रहती है। ज्योतिष में माता का जो कारक ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता। ऐसे लोगों का मन हमेशा दुखी रहता है। किनका? जिनको मात्र सुख प्राप्त नहीं होता। अब जरा कुंडली पे भी नजर डालें कि वो क्या स्थितियां होती हैं कि जब व्यक्ति को मात्र सुख होता है। पत्रिका में, काल पुरुष की पत्रिका में
यह जो चौथा भाव है, यह मात्र सुख के बारे में दर्शाता है, और इस भाव का जो स्थायी कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। जब कहते हैं ना कि चंद्रमा मन सो जाता, मन मस्तिष्क का कारक ग्रह चंद्रमा है, और बालक के मन मस्तिष्क में हमेशा ही माता का निवास रहता है, और माता के मन मस्तिष्क में भी हमेशा बालक का निवास रहता है। बालक को जरा सी तकलीफ होने पर माता का मन महसूस कर लेता है, क्योंकि मन की जो गति है वो बहुत तेज होती है। और चौथे भाव विशेषकर माता का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। शनि राहु केतु के द्वारा न तो युद्ध होना चाहिए न दृष्ट होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बालक को माता का सुख प्राप्त होता है। विशेषकर अगर यही चंद्रमा यहां आके बैठ जाए, यह पत्रिका का छठवां घर कहलाता है, काल पुरुष की पत्रिका का छठवां घर है। यह घर रोग, ऋण, रिपु, शत्रु इन सब का कारक है। तो अगर चंद्रमा है विशेषकर चौथे घर का स्वामी होकर रोग, ऋण, रिपु, शत्रु के मकान में आने से माता बीमार रहती है, इस कारण से सुख प्राप्त नहीं हो पाता। अगर यही चंद्रमा अष्टम स्थान में आ जाए, यह दुख भाव है, तो किसी न किसी से कारण से दुख बना ही रहता है माता को, और संतान को भी बना रहता है। और यही चंद्रमा उठ के इधर आ जाए द्वादश भाव में, यह कुंडली का व्यय भाव कहलाता है। और यहां अगर चंद्रमा पहुंच जाए तो नॉर्मली ऐसे व्यक्ति का घर छूट जाता है और उसको अपनी माता से दूर कहीं जाके रहना पड़ता है। कुल मिला के ये है कि पत्रिका में कहीं भी अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रहों से दृष्टि या युद्ध है, ऐसे में जातक को मात्र सुख प्राप्त होता है। अलावा इसके यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से युद्ध हो, या पाप भावों में हो, 6, 8, 12 में हो, ऐसे व्यक्ति को मात्र सुख में कमी आती है। और ये कमी पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आती है। अब मान लो कहीं चंद्रमा पीड़ित है तो करना क्या चाहिए व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को माता या माता तुल्य महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी माता का या माता तुल्य महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनका अशुभ चंद्रमा भी शुभ परिणाम देने लगता है। विपरीत इसके जो लोग माता का असम्मान करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी पत्रिकाओं में देखा हुआ है कि जो लोग माता का असम्मान करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, उनको कहीं ना कहीं पीड़ित करते हैं, तो वो लोग भी जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाते। भले ही उनके पास घर, मकान, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ हो, पर मन उनका दुखी रहता है और कहीं ना कहीं वो पीड़ित होते हैं। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को मातृ दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है
तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हो। ये हमारा नंबर लिखा हुआ है 9451333820। नमस्कार।